बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अनुष्ठान करने, स्वधर्म का पालन करने से, नियमित जीवन का आचरण करने से भी ध्येय की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि यह सभी साधन गुरु कृपा बिना निष्फल हैं। क्योंकि मनमाने ढंग से इन यौगिक क्रियाओं को करने से लाभ के बजाय हानि ही होती है। देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भविष्य पुराण, इन सब का भली भांति निरूपण किया गया है कि उपरोक्त सभी साधन गुरु कृपा बिना फलदायक नहीं होते, किंतु इसका यह भाव कदापि नहीं कि इन सभी कर्मों को नहीं करना चाहिए। वह जप सच्चा जप नहीं जो जीव को चिर शांति और दिव्यानंद की अनुभूति न करा दे। मानव मन विकारों से भरा पड़ा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जीव के प्रबल शत्रु हैं। विकारों की निवृत्ति के लिए अनेक साधन किए जाते हैं, किंतु चाहे करोड़ों उपाय क्यों न किए जाएं, तो भी हृदय की कालिमा और मन की मलिनता दूर नहीं होती। ऐसा क्यों? शायद इसका उत्तर कबीर जी के इन शब्दों में मिल जाए। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। वस्त्रों में सफ़ेदी छिपी रहती है, किंतु उसे उजागर करने के लिए भी तो साबुन की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार गुरु उपदेश से हृदय ईश्वर का निवास स्थान बन जाता है। कथनी ज्ञान और थोथे विचारों से बात नहीं बनती। सत्य विचार और अनुभवी ज्ञान का प्रकाश तो गुरुदेव ही कराते हैं। विभिन्न साधनों को करने से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है, किंतु मोक्ष प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाना ही मोक्ष पद कहलाता है। यह हम न तुम दफ्तर गुम वाली अवस्था है। मुक्ति भी 4 प्रकार की होती है: सालोक, सामीप्य, सारूप और सायुज्य। यह एक कठोर सत्य है कि अनेक देवादि की पूजा उपासना करने से धर्म, अर्थ और काम की तो प्राप्ति हो सकती है, किंतु चौथे फल मोक्ष की प्राप्ति तो गुरुदेव द्वारा बताई हुई युक्ति से ही संभव है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ यह जीव कभी पशु बना तो कभी पक्षी, विविध शरीरों को धारण करता हुआ कभी भूत प्रेत पिशाच बना। इस प्रकार हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। दुष्कर्मों के कारण पाप कमाता हुआ यह जीव यमराज के हाथों बिका और उसका बेदाम गुलाम कहलाया। इन असहनीय यातनाओं और दुखों को सहता हुआ मन में पश्चाताप करता है, किंतु यह एक अमर सत्य है कि यह सब कष्ट क्लेश इसे गुरु विहीन होने से ही मिले। मानव मन संशय और
भ्रमों की अंधियारी में भटक रहा है, उसे सत्य ज्ञान का प्रकाश गुरुदेव ही कराते हैं। गुरु कृपा से ही विवेक बुद्धि उजागर होती है और जीवन का दृष्टिकोण बदलता है। मानव की सबसे बड़ी भूल है कि वह इस पंच भौतिक शरीर हाड़ मांस के 5-6 फुट लंबे पुतले को ही सब कुछ मान बैठा है। यह अज्ञानता नहीं तो क्या है। चाहे कोई विश्व के सभी पुस्तकालयों की पुस्तकों को दीमक की तरह चाट जाए, किंतु फिर भी वह अपने को ज्ञानी नहीं कहला सकता। आज तो कोई 2-4 भाषाएं ही पढ़ जाए और कुछ पुस्तकों का ही अध्ययन कर ले तो अपने को विद्वान और परम ज्ञानी समझने लगता है। यह पुस्तकीय ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं। ज्ञान की यथार्थ व्याख्या तो यह है अपने आप को जानना। जब ऐसे महापुरुष की प्राप्ति हो जाए जिसने अपने आप को जाना हो, वही हमारे अज्ञान को मिटाकर हमारी निजात्मा का साक्षात्कार और हमारे सत्य स्वरूप की लखता करा सकता है। ब्रह्म ज्ञान अध्यात्म विद्या और मोक्ष पद द्वारा ही मिलता है। चाहे कोई ब्रह्म ज्ञान का राग अलापता रहे, किंतु यदि उसने किसी कामिल महापुरुष की शरण को नहीं ग्रहण किया तो वह स्वप्न में भी अपने ध्येय को नहीं पा सकता। इसीलिए महात्मा धर्मदास जी सर्व जीवों को यह सदुपदेश देते हैं कि गुरु पर दृढ़ आस्था और अचल निष्ठा बनाए रखिए। यह मानव शरीर प्रभु भजन नाम सिमरण के लिए मिला है। देखिए कहीं चूक न जाइएगा। विभिन्न धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करने से काम नहीं बनता। इन ग्रंथों को पढ़ने से जिज्ञासु के मन में अनेक शंकाएं उठती हैं। उनकी निवृत्ति और समाधान के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। किसी अनुभवी शास्त्र ज्ञाता महापुरुष के पास बैठकर देखिए, तब पता चलेगा कि उनकी 2 घड़ी की संगत अमोघ होती है। उनके श्रीमुख से निकले हुए अनमोल वचनों में सदशास्त्रों का सार निहित होता है।